नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे कार्टून की जो सिर्फ हंसी मजाक नहीं बल्कि कभी-कभी तो हैरान ही कर देता है। हाँ, सही समझे। हम बात कर रहे हैं द सिम्पसन्स की और खास तौर पर 2026 को लेकर इनकी जो कुछ डरावनी भविष्यवाणियां हैं, उन पर नजर डालते हैं। इस शो के जो क्रिएटर हैं मैट ग्रोइंग, उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात कही थी कि कार्टून का जादू ये है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। और सच पूछिए तो उनकी टीम ने इस आज़ादी का पूरा इस्तेमाल किया, सिर्फ कॉमेडी लिखने के लिए नहीं, बल्कि कभी-कभी तो हमें आने वाले कल की एक झलक दिखाने के लिए भी। स्प्रिंगफील्ड का भविष्यवक्ता सुनने में अजीब लगता है ना कि भाई ये कार्टून आखिर भविष्य कैसे देख सकता है। ये सवाल सालों से फैंस और क्रिटिक्स सबके दिमाग में घूम रहा है। ये शो बड़ी बड़ी वर्ल्ड इवेंट्स की भविष्यवाणी करने के लिए इतना फेमस हो गया है, और वो भी सालों, कभी-कभी तो दशकों पहले। तो क्या ये सब बस इत्तेफाक है, एक के बाद एक तुक्के लगते जा रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई और ही कहानी चल रही है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पहले जरा इस शो का ट्रैक रिकॉर्ड तो देख लें। 1997 में, सोचिए, 1997 में ही इन्होंने दिखा दिया था कि डिज्नी 20th सेंचुरी फॉक्स को खरीद लेगा, और ये हुआ कब? 2019 में। फिर साल 2000 में एक एपिसोड में डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट बनते हुए दिखाया, और तो और 2012 में लेडी गागा के सुपर बोल परफॉर्मेंस का अंदाजा भी लगा लिया, वो भी उनके उस फेमस एरियल स्टंट के साथ। ये तो हुई पुरानी बातें, लेकिन अब आते हैं असल मुद्दे पर, यानी साल 2026। इस साल को लेकर जो भविष्यवाणियां हैं ना, वो थोड़ी अलग हैं। मतलब काफी चौंकाने वाली, और सच कहूं तो थोड़ी डरावनी भी। तो पहली भविष्यवाणी, पानी के नीचे जिंदगी बसाने की। जी हाँ, शो में एक ऐसा भविष्य दिखाया गया है जहां इंसान समंदर की गहराइयों में शहर बनाकर रह रहे हैं। बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि ये सिर्फ कार्टून की कल्पना नहीं रह गई है। असल दुनिया में भी इस पर तेजी से काम चल रहा है। यूएन का ओशियानिक सिटी प्रोजेक्ट है, जो तैरते हुए शहरों का ही कॉन्सेप्ट है। नीदरलैंड्स जैसी जगहों पर फ्लोटिंग फार्म्स बन रहे हैं, और लग्जरी अंडर वाटर होटल्स वो तो अब हकीकत बन ही चुके हैं। अब आते हैं दूसरी भविष्यवाणी पर, जो है पूरी तरह से इंटीग्रेटेड वर्चुअल रियलिटी। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां वर्चुअल रियलिटी हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन जाए। इतना हिस्सा कि असली और नकली में फर्क करना ही मुश्किल हो जाए। और ये चीज भी हमें आज होती हुई दिख रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शो ने मजाक में दिखाया था। बड़ी बड़ी कंपनियां मेटावर्स जैसी डिजिटल दुनिया बनाने में अरबों खरबों रुपए लगा रही हैं। एडवांस हैप्टिक्स टेक्नोलॉजी आ रही है, जिससे आप वर्चुअल चीजों को महसूस कर सकते हैं। और वर्क फ्रॉम होम कल्चर ने तो वर्चुअल मीटिंग्स को आम बात बना ही दिया है। अच्छा, अब जरा एक गंभीर भविष्यवाणी की तरफ चलते हैं। शो में एक ऐसे ग्लोबल इवेंट की वजह से आर्थिक मंदी आने का इशारा किया गया है। एक ऐसा इवेंट जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दे। और ये भविष्यवाणी भी उन असल चिंताओं पर ही तो टिकी हैं जो सिम्पसन्स के लेखक सालों से अपनी कहानियों में डाल रहे हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन में दिक्कतें, डिजिटल करेंसी पर चल रही बहसें और बढ़ती महंगाई, ये सब दुनिया की डामाडोल आर्थिक हालत की तरफ ही तो इशारा करती हैं। तो ये थी कुछ भविष्यवाणियां। अब असली सवाल पे वापस आते हैं कि आखिर ये हो कैसे रहा है। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है, या सच में ये कोई भविष्यवाणी है? चलिए इस फिनोमेनन को थोड़ा और समझते हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर है एपिसोड्स की गिनती। 750 से ज्यादा एपिसोड्स। अब आप ही सोचिए, जब कोई शो इतने सालों से चल रहा हो और इतने एपिसोड्स बना चुका हो, तो उन्होंने लगभग हर मुमकिन सिनारियो को कवर कर ही लिया होगा। और जब आप हजारों अंदाजे लगाएंगे तो कुछ तो निशाने पर लगेंगे ही। इस पूरी चीज को समझाने के लिए ना दो मेन थियरीज हैं। पहली है इन्फिनिट मंकीज थियरी। मतलब ये एक तरह का नंबर गेम है। हजारों जोक्स और कहानियों में से कुछ का सच निकल जाना कोई बड़ी बात नहीं, ये तो बस संयोग है। और दूसरी थियरी है कल्चरल मिरर थियरी। इसके मुताबिक राइटर्स कोई भविष्यवक्ता नहीं है, वो तो बहुत स्मार्ट लोग हैं जो आज के ट्रेंड्स को देखकर उनका मजाक उड़ाते हैं और ये दिखाते हैं कि अगर ये ट्रेंड्स ऐसे ही चलते रहे तो उनका अंजाम क्या हो सकता है। बिल्कुल, जैसा कि स्टैटिस्टिक्स वाले कहते भी हैं, अगर आप ढेरों भविष्यवाणियां करेंगे तो उनमें से कुछ तो सच निकलेंगी ही। ये बात उस पहली वाली थ्योरी को काफी सपोर्ट करती है। लेकिन यहां एक और मजेदार आइडिया है फीडबैक लूप का। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि जिंदगी आर्ट की नकल इसलिए कर रही है क्योंकि आर्ट ने पहले जिंदगी की नकल की थी? मतलब हो सकता है कि शो में दिखाए गए मजाक धीरे धीरे हमारे कल्चर पर असर डाल रहे हों, या ये भी हो सकता है कि